आइए हम लोग एवरेज पर बात कर रहे थे, औसत का चर्चा कर रहे थे। औसत का कुछ फॉर्मूला वगैरह लिखाए थे, ध्यान में है आप लोगों को? एवरेज के बारे में एवरेज सीखे थे ना हम लोग? एवरेज इधर जरा ध्यान दीजिएगा, बताइए तो प्रथम n तक के प्राकृत संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला क्या होगा? हाँ ठीक बोल रहे हैं, बोलिए आगे। बटे 2। इधर से बताइए प्रथम n तक के प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल क्या होगा? बैठिए बोलिए ना फटाफट। याद नहीं किया, बहुत सुंदर बात है। इधर देखिए, इधर आप आए थे, कॉपी झांपिए ना, कॉपी झांपिए। प्रथम n तक के, आप ही बोल रहे हैं, पहले बोलिए, समझ गए ना? तोड़ा ना इनको। प्रथम n तक के प्राकृत संख्या के घनों का योगफल का फॉर्मूला बोलिए। का होल स्क्वायर ना है, का होल स्क्वायर नहीं बोलिएगा। इधर देखिए, आप बताइए, आप ही बोलिएगा, बोलिए। प्रथम n तक के प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल क्या होगा? और यदि औसत निकालना हो तो क्या होगा? ठीक, आप बताइए प्रथम n तक के प्राकृत संख्या के घनों का औसत क्या होगा? औसत, औसत कल आए थे, पढ़ते नहीं। सम संख्याओं का योगफल बोलिए। आप बोलिए इधर, इधर आप पूरा एकदम कॉपी निकाल करके पूरा एकदम याद कर रहे हैं ना, कहाँ चले गए थे? हाँ, बढ़िया चैप्टर आप सेंड कर जाते हैं। इधर कॉपी निकाल लिया है ना पूरा एकदम, ठीक है। बैठिए, बैठ के बोलना है। विषम संख्या का योगफल का फॉर्मूला क्या होगा? हाँ, m स्क्वायर। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर इधर इधर, वो सब अभी नहीं देखना है, वो सब देखने का बाद रूम में। प्रथम n तक के प्राकृत संख्या के सम संख्याओं का औसत क्या होगा? याद नहीं कर रहे थे तो भाई क्या कर रहे हैं यार? आप आए थे, आप रेगुलर नहीं आते हैं? आप रुकिएगा, थोड़ा सा घर बात कराइएगा हमको, ठीक है? कि बेटी के पढ़े भेजलो छो, यहाँ रोज रोज ना आवे छो। आइए हम लोग यहाँ देखें तो एवरेज पर बात करें, तब नया नया बात सीखेंगे हम लोग, समझेंगे। तो आप लोग पीछे वाले को गायब कर देते हैं, बस केवल क्लास आना है, पढ़ना नहीं है। नहीं, चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं फॉर्मूला से बेस्ड ऑन जितना भी हम लोग काम कर रहे थे वो सब हम लोग देख लेते ना। आप लोगों को याद होना चाहिए, सब याद रखना है, पूछ देगा घुमा फिरा करके सवाल, ठीक है? अब इसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग बिना विदाउट फॉर्मूले का भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रहे, जानते हैं प्रत्येक संख्याओं के बीच का अंतर समान हो तो वैसे संख्याओं का औसत हम लोग आराम से निकाल देंगे। आप जैसे क्या बोल रहे हैं पहले बात समझेंगे, लिखेंगे सब बात सब लिखा देंगे, परेशान नहीं होना है। पहले हम लोग काम समझेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7, 8, 9, 10, याद है आप लोगों को? फॉर्मूला भी हम लोग लगा सकते हैं, n इंटू एन प्लस 1/2 का फॉर्मूला योगफल निकाल लेंगे। और हम लोग फिर क्या करेंगे, 10 से भाग देंगे तो औसत निकल जाएगा। या डायरेक्ट इसका हम लोग औसत का फॉर्मूला भी जाने थे ना, यही ना बात था। तो अब इसमें देखिएगा, इसमें जानते हैं प्रत्येक के बीच का अंतर कितना है? बोलिए आप लोग, कितना है? मतलब प्रत्येक के बीच का अंतर ऐसा नहीं कि एक होना चाहिए, जो भी कुछ अंतर होगा उस समान अंतर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ऐसे संख्या का औसत निकालना बहुत आसान हो जाता है। जानते हैं ऐसे संख्या का हम लोग औसत क्या कह देंगे? इसमें तो हम लोग का 10 है, फर्स्ट और लास्ट का औसत निकाल देंगे तो भी हम लोग का संख्या समूह का औसत काला जाएगा। क्या बोल रहे हैं, बात समझ में आ रहा है? जैसे यहां पर देखिएगा 1 और 10 का औसत क्या होगा? पहले योगफल, फर्स्ट और लास्ट का योगफल कितना होगा? 1 + 10 अब बटे 2। आ रहा समझ में? तो 11 बटे कितना हो गया? इसी को हम लोग 5.5 कह रहे हैं। क्या फॉर्मूला का एक बार याद आया आप लोगों को? सब खत्म करवा देंगे। यस सर, फॉर्मूला का याद आ रहा है। आइएगा फिर से हम लोग यहाँ पर देखते हैं, कोई संख्या हम लोग 1, 2, 3, 4, यहाँ पर 5 है, देख रहे हैं आप लोग 5 संख्या है। ऐसे संख्या का यदि हम लोग को औसत निकालना हो तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं, एक तो तरीका जानते हैं, क्या? योग बटे संख्या। इधर देखिए ना, इधर कहाँ आपका नजर जा रहा है? आप ही बोल रहे हैं, आपके दोस्त को। हाँ हाँ, इधर देखना है, इधर ध्यान देना है। इधर उधर दोस्त मोहमी सब कुछ मत देखिए, यहाँ पर आइए बात कीजिए एकदम। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं? 5 गो संख्या है,
इसका औसत हम लोगों को निकालना है। तो औसत हम लोग कैसे कैसे सीखे अभी तक में? योगफल। तो 1 2 3 और 3 कितना आ गया 6 और 6 4 10 10 5 15। अब 15 बटे क्या कर देंगे 5। 5 संख्या ना जोड़े हैं, जय वो संख्या जोड़ेंगे उससे हम लोग भाग देंगे तो क्या होगा, उसकी औसत निकल जाएगा। तो 15 बटे 5 बराबर कितना 3 निकल जाएगा। ये ना बात हम लोग सीखे थे। लेकिन अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसके बीच का अंतर कितना है बोलिए आप लोग। तो समुच्चा जोड़ने नहीं जाएंगे, तब क्या कीजिएगा, तो फर्स्ट और लास्ट कितना होगा बोलिए। अच्छा, अब 2 संख्या जोड़ रहे हैं तो 2 से भाग दीजिए, तो पक्का इसका औसत 3 निकल जाएगा। यकीन हो रहा है, विश्वास हो रहा है इन सभी काम पर। या अगला और बात बताते हैं, दूसरा और बात बता रहे हैं, जब ऐसा हो कि प्रत्येक के बीच का अंतर समान हो जाए तो इसका मिडिल टर्म जो होगा, बीच वाला संख्या ही औसत कहलाएगा। ये कौन बात बोल दी, फिर से दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 देख रहे हैं आप लोग, इसका औसत क्या होगा। एक तो सब संख्याओं को जोड़ करके हम लोग जितना संख्या उससे तो भाग दे ही सकते हैं, ये तो बात सीख चुके हैं। ये पहला तरीका में कोई दिक्कत है, योग बटे संख्या से ये सिखा दिया ना आप लोगों को। एक आध दो तरीका इसलिए सीखते हैं ना कि परीक्षा हॉल में दिमाग है, कभी कभी कोनो बात भूला गया तब तो कम से कम दूसरा हम लोग प्रयोग कर लेंगे, तीसरा प्रयोग कर लेंगे। बात समझ रहे हैं, इसीलिए हम लोग रिलैक्स मोड में आराम से इन सभी कंडीशंस को देखते हैं। तो बात समझिएगा यहाँ पर, जैसे हम लोग का 7 संख्या है, अब सातों का औसत बोलेगा, पहले सातों संख्या का योगफल निकालेंगे, नहीं निकालेंगे योगफल। तो भाई 1 + 2 कितना होगा 3 3 6 और 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28। 28 में हम लोग क्या कर देंगे भाई, कितना 7 संख्या ना, 7 से भाग देंगे तो 4 औसत निकलेगा। लेकिन अब उतना लंबा चौड़ा काम हम लोग नहीं करेंगे, बस सीधा फर्स्ट एंड लास्ट से। फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट में कितना है बताइए 1 और लास्ट में कितना है 7। 7 1 8 में 2 संख्या में जोड़े हैं, 2 से भाग दीजिए, जो भी आएगा इस संपूर्ण संख्या समूह का औसत कहला जाएगा। तो आप पूरा जोड़ के निकाले 4, हम फर्स्ट लास्ट से निकाल दिए। और जो होशियार लोग कहेगा 7 को में से बीच में कौन आएगा बताइए, तो बीच में जो होता है वो एवरेज होता है। लेकिन कब, जब प्रत्येक के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, समान। डिफरेंट होगा तब फिर दिक्कत हो जाएगा। क्या बताया समझ में? तो क्या जितना फॉर्मूला हम लोग सीखे थे उन सभी फॉर्मूला, जैसे हम लोग प्रथम n तक के प्राकृत संख्या का योगफल सिखाए थे, काहे के लिए भाई, तो इन सभी संख्याओं का औसत निकालने के लिए। कहा है तो जब तक योग नहीं निकलेगा तो औसत नहीं निकाल पाएंगे। तो हम लोग मान लेते हैं कि एग्जाम हॉल में उन सभी फॉर्मूला को भुला दें या भुला जाए तो क्या सवाल नहीं बनेगा, आराम से बना लेंगे। इसलिए तो आप लोग याद भी नहीं किए हैं, जान रहे थे। चलिए ठीक है, ऐसा ही बताना चाहो तो बताबो, याद फाद करे वाला बात नहीं। एक तो ऐसे ही दिमाग, आप लोगों के दिमाग पर पूरा टेंशन रहता है, नहीं रहता है, पूरा प्रेशर में रहते हैं, हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं आप लोग। पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, क्या करना है नहीं करना है। 1 घंटा पढ़ते ना है, 3 घंटा सोचते हैं हम लोग हैं। क्या यह हम लोग का लाइफ का स्टाइल बन गया है। इसलिए आइए ना, आइए टाइम पर थोड़ा सा आइए, 10-20 मिनट लेट करके आइए। यहाँ पर देखिए, जैसे हम लोग यहाँ पर 1 2 3 4 5 100 था ना, इसमें हम लोग क्या निकाले थे, फॉर्मूला लगाए थे भाई, योगफल पहले निकालेंगे और तब फिर क्या करेंगे, जितना संख्या 100 से भाग देंगे। ये नहीं सीखे थे हम लोग। लेकिन अब हम लोग सब कहानी खत्म, औसत चाहिए, एवरेज। तो हाँ, फर्स्ट लास्ट से तुरंत, कहे लंबा चौड़ा में बीचलका निकालने में दिक्कत ना होगा। तो हम लोग सीधा फर्स्ट एंड लास्ट है, तो फर्स्ट में कितना 1 और लास्ट में कितना 100, दोनों जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा ना, जितना भी आएगा इसका औसत हो। क्या समझ रहे हैं आप लोग? तो यहाँ समझ में आ रहा, सभी लोगों के दिमाग तक बात पहुंच रहा है ना, क्या बताना चाह रहे हैं, क्या बता रहे हैं, आप लोगों के माइंड को टच कर रहे हैं ना। सब रूल एकदम लिखा देंगे, कॉपी में कैद करवा देंगे, परेशान नहीं होना है। 101 बटे 2 बराबर कितना 50 कितना 5 निकल गया। क्या समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है? ठीक लग रहा है ना? यदि हम लोगों को 20 तक का औसत पूछेगा तब तो हम लोग कहेंगे 1 2 3 कहां तक 20 तक। आइए ना भाई, तुरंत निकाल देंगे फर्स्ट एंड लास्ट। फॉर्मूला एक बार याद आ रहा है क्या? बेदार फॉर्मूला का कहानी खत्म कर दिया हम लोग। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो हम लोग यहाँ से देख लिया। अब इसमें देखिएगा, जैसे हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैसे निकाले 5? देखिए यहाँ पर बहुत सारा उपाय है, समझ रहे हैं? तो हम लोग अपने जरूरत के हिसाब से काम कर लेते हैं, समझ रहे हैं ना? इसलिए ऐसा कोई बात नहीं है, इसमें ज्यादा ध्यान दिएगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग इसे यहाँ देखिएगा, अब यहाँ पर क्या बात हो रहा है, ये दोनों को हम लोग फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ लेंगे। 1 और 9 कितना होगा 10, और 10 बटे 2 बराबर कितना होगा 5। या दूसरा काम हम लोग मिडिल टर्म भी औसत होता है, नहीं होता है? मिडिल टर्म मतलब क्या होगा, जो बीच में होगा। तो हम लोग इधर से 3 गो और इधर से 3 गो, और बढ़िए चौथा, इधर से भी चौथा, बीच में कौन बचा 5। तो हम लोग कह देंगे 5 एवरेज निकल गया। आया बात समझ में? जब छोटा
अलग अलग संख्या मतलब नहीं, अलग अलग संख्या ही रहेगा, लेकिन प्रत्येक के बीच का अंतर समान। जैसे यहाँ पर 3, 6, 9 अलग अलग संख्या है कि नहीं, अलग अलग है ना यार, लेकिन प्रत्येक के बीच का अंतर रखना। हमको ये क्या चीज चाहिए भाई, सबके बीच का अंतर समान होना चाहिए। सबके बीच का अंतर क्या होना चाहिए, समान। तो हम लोग ऐसे संख्या का औसत बोल देंगे 6, ऐसे संख्या का एवरेज बोल देंगे 6। कैसे बोले, नए मानेंगे। तब आइए दिखाते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट से 9, 3, 12 में 2 से भाग दीजिए तो भी 6 निकला ना। अभी फिर नहीं मानेंगे, बोले फिर नहीं मानेंगे, एकदम मत मानिए। 6 कितना, 6, 3 और 9, 9 कई संख्या जोड़े, 3 संख्या, 3 से भाग देंगे तो 6। सबे 6 ना रहा है, क्या बताना समझ में। एक को कॉमन चीज है कि प्रत्येक संख्याओं के बीच के अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या बात हो रहा है, देखिए छोटा छोटा सीरीज है तो तुरंत में यहाँ पर निकाल लेंगे हम लोग इस तरीके से। यही यदि हम लोग यहाँ पर 3 बोल देगा, 6 बोल देगा, 9 बोल देगा, 12 बोल देगा, बोलेगा इसी तरीके से जनते कितना यहाँ पर 108 बोल देगा। लीजिए ये भी 3 से कट रहा है, 3 का पहाड़ है, गौर से देखिए कट रहा नहीं है। अब इसका तब इसमें बीच में खोज पाएंगे हम लोग, तो पूरा देख रहे कौन भी चल का नहीं लग रहा है, लिखेगा इसमें। तब यहाँ पर हम लोग क्या रूल अपना देंगे, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट। क्या बता रहा समझ में। तो हम लोग यहाँ पर जरूरत के हिसाब से दोनों काम सिखा रहा है आप लोगों को। कमुआ एक के है, आंसर हमारा सेम है, लेकिन कब कहां पर किस तरीके, हम लोगों को लेट नहीं लगना चाहिए। यदि फॉर्मूला शर्त में बन रहा फॉर्मूला सरा देंगे, ऐसे बन रहा था ऐसे ही हम लोग सरा देंगे। इस चीज को देखना है। तो यहाँ पर हम लोग इस बीच में खोजना आसान है, बताइए तो। तब हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, फर्स्ट एंड लास्ट एवरेज निकाल देंगे। 103, 108 प्लस 3 कितना हो गया, 111। 111 में हम लोग कितना से 2 से भाग दे देंगे, जो भी निकलेगा हम लोग का औसत निकल जाएगा। इस वाले संख्या का औसत या निकलेगा। अब खोजेगा बीच में कौन होगा, तो बीच में खोजना संभव नहीं है। क्या समझ रहे हैं, लंबा सीरीज मिलने का तो मिल ही जाएगा, लेकिन लंबा टाइम लगेगा। सब टर्म लिखेंगे, उधर इधर करना पड़ेगा। क्या समझ रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत है इसमें। बीच में निकालते समय इस बात को यहाँ पर सिखा रहे थे, आप लोग थोड़ा सा लाइन से भटका रहे। जैसे हम लोग यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, इसका औसत क्या होगा, मिडिल टर्म होगा ना, या फर्स्ट क्लास से निकाल सकते हैं। लेकिन यदि 4 को संख्या हो तब बीच में बोलेंगे तो ये दोनों मार करेगा, हम बीच में तो हम बीच में, लग रहा है। तब हम लोग ऐसा रुको, दोनों को जोड़ देंगे और दूसरे भाग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा। या ऐसे भी आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। इधर देखिए ना, इधर देखिए ना, इधर एक बार में एक काम करना है, गणित पढ़ना गणित पढ़ना है, समझ रहे। इधर उधर दिमाग नहीं जाना चाहिए, तब फिर माइंड होगा, अस्थिर होगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। यह रूल किसी भी सेक्टर में काम करता है, बात समझ रहे हैं ना। आप पोस रहे हैं गाय और सोच रहे हैं मुर्गा फार्म के बारे में, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, वो सक्सेस बिजनेस नहीं करेगा। मुर्गा फार्म के बारे में, मुर्गा फार्म यदि आप लोग खोले हैं, सोच रहे हैं कि मुर्गा फार्म खोलेंगे पूरा एकदम, और उसी में हम लोग, तो उसी के बारे में सोचिए, उसी का किताब पढ़िए कि किस एज में कई दिन में उसको कौन वैक्सीन लगना है, कौन कौन किस तरह का उसको खाना कई दिन में दिया जाता है, तब फिर उसमें सक्सेस कीजिएगा। खोल दिए मुर्गा फार्म, पढ़ रहे हैं भैंस के बारे में, मुर्रा आरा समझ में, गाय के बारे में, साहिवाल नस्ल, यह नस्ल, वह नस्ल, तो फिर दिक्कत होगा। इसलिए गणित पढ़ रहे हैं तो केवल इसके बारे में सोचेंगे, समझ रहे हैं। छत पर उछल कूद के पढ़ने से काम नहीं होता, वो खाली देखा हुआ है, तुरंत में कुछ नहीं होता है। आज हम लोग इतना बड़ा तुरंत हुए हैं, इतने बड़ा मशीन जन्म ले लिए, बताइए ऐसा होता है। कितना समय हम लोग बिताए हैं तब। अब कोई आज किसी का आज बेटा हो और वो हमारा नकल कर ले लेंगे, उसको जाने न मारेगा, बताइए, नहीं मार देगा। अभी जो बच्चा दौड़ रहा है, 5वां वाले बच्चे को हम दौड़ा, बिहार पुलिस का दौड़, अब यस दौड़, फोन में कम से कम 8 फीट कूद जाएगा, अब इस दौड़ेगा तो। इस सब तरीका नहीं है, इसलिए आइएगा, इधर ध्यान देना है, समझिए आराम से, एकदम पेशेंस रख करके। इतना क्यों बता रहे हैं आप लोगों को कि सवाल जब लेंगे तो भारी नहीं लगे, बात समझ रहे हैं। आइएगा, तो अब इसमें हम लोग बीच में कहेंगे तो 2 और 3 के बीच में हम लोग अपना कैलकुलेशन करने जाएंगे। 2 और 3 के बीच में पक्का बीच में क्या होता है, बताइए। अब बोलेंगे हमारे इस यहां से उस दीवार के बीच में क्या रहता है, बीच मतलब पूरा सेंटर ना, पूरा नापेंगे और 2 भाग कर देंगे, ये नहीं कीजिएगा। तो हम लोग देखेगा यहाँ पर 2 और 3 के बीच में अढ़ाई नहीं होगा, नहीं लग रहा है इसमें। 2 और 3 के बीच में अढ़ाई ना होगा, और 2 रुपया और 3 रुपया के बीच में क्या होगा, बताइए, 2.5 रुपया होगा। तो हम लोग इस तरीके से बीच में मिडिल में आएगा तो 2.5 कर सकते हैं, और फर्स्ट लास्ट वाला तो कोई रोकिए नहीं सकता, ये तो सीखिए लिए, क्या ऐसे नहीं कर सकता है ना। तो फर्स्ट और लास्ट 1 और 4 कितना आ गया, 5। अब 5 में 2 से भाग देंगे कितना बचेगा, 5 में 2 से भाग देंगे कितना बचेगा, तो हम लोग दोनों तरीका से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, समझ रहे हैं आप लोग। अब ऐसा इसका बीच में क्या होगा, तो बीच में बोलेंगे कि बीच में यह होगा। 3 और 4 के बीच में क्या होगा, बताइए, 3 और 4 के बीच में कितना होगा, 3.5 हो जाएगा।
बोलेंगे इजी वे में, रिलैक्स मोड में। आ रहा बात समझ में? 3 और 4 के बीच में क्या होगा? 3.5। या फिर हम लोग यहाँ पर फर्स्ट लास्ट से कौन रोक लेगा बताइए? तो 1 + 100 कितना हो गया? 7। और 7/2 7 रुपया में 2 हिस्सा कितना होगा? 3.5 होगा। अब बाकी सरकारी तरीका था ये, सबको जोड़ देंगे, 6 को जोड़ देंगे, 6 से भाग देंगे तो औसत निकलबे करेगा। तो हम लोग स्टार्टिंग में सीख लिए। क्या कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर हुआ? अब आइएगा हम लोग इसी पर बात करते हैं, फिर से देखिएगा। तो हम लोगों से यदि यहां तक में 100 तक के संख्याओं का हम लोगों से औसत पूछे तो आप कोई दिक्कत नहीं ना औसत में, सीधा फर्स्ट एंड लास्ट क्लियर, ठीक है। फिर यहां देखिएगा 2 4 6 8 10 प्रत्येक के, हाँ ठीक बोल रहे हैं। देखिए ना, प्रत्येक के बीच का अंतर कितना है बोलिए? तो यहां पर भी ये रूल लग जाएगा। इस रूल को लगाने के लिए बस एक सौ बात ध्यान में रखना है, प्रत्येक के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम। सेम नहीं होगा तब फिर वहां पर तब सरकारी तरीका लगेगा, सबको जोड़िए और सबसे भाग दीजिए। क्या समझ रहे हैं आप लोग? तो जितना भी फॉर्मूला लगाए मैक्सिमम हम लोग यहीं से छाट देंगे। देखिए ना आप लोग, क्या अब यहाँ पर 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं के सम संख्याओं का यदि एवरेज का बात कर देगा तो 10 तक में क्या सम संख्या? 5 ठो। इसका औसत क्या होता है? m+1 मतलब 10 का कितना? 5 + 1 कितना होगा? 6 हो जाएगा। ये ना बात हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ देखेगा ऐसे भी हम लोग निकालिए, नहीं निकल गया, या ऐसे हम लोग मिडिल टर्म बोल दीजिए, या फर्स्ट एंड लास्ट से भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट में कितना होगा? 2 और लास्ट में कितना होगा? 10। 2 + 10 कितना होगा? 12। अब 12/2 बराबर कितना हो जाएगा? 100। ये हम लोग का औसत निकल रहा है। क्या तरीका समझ रहे हैं? पहला तो है हम लोग का फॉर्मूला से, दूसरा है कि सबको जोड़ दीजिए, जितना संख्या उससे भाग दीजिए, तीसरा क्या होगा? फर्स्ट एंड लास्ट है, और चौथा तरीका क्या होगा? मिडिल टर्म ही हम लोग का क्या कहलाता है? औसत। लेकिन किस कंडीशन में? जब प्रत्येक के बीच का अंतर समान होता है। क्लियर है? यदि इसी तरीके से हम लोगों से कहा देगा, कहां तक लिखा है? 30 तक के सम संख्याओं का, तो एकदम 1 मिनट, 2 4 6, आइए रिपीट दीजिए, 30 तक यहां तक, फर्स्ट एंड लास्ट, 2 + 30 32। अब 32/2 बराबर कितना आ गया? 16। इसमें विचलका नहीं खोजेंगे, विचलका छोटा छोटा सीरीज में, और लंबा लंबा सीरीज जहां पर होगा वहां पर हम लोग क्या कर देंगे? फर्स्ट एंड लास्ट से खेल खत्म कर देंगे। क्या आ रहा समझ में? कोई डाउट है इसमें? सीखे चलिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या बात हो रहा है, तो इसको हम लोग देख लिए। तो मिडिल टर्म खोजने में तो परेशानी ना होगा, तो हम लोग क्या कर देंगे? नहीं खोजेगा, लंबा लंबा सीरीज आएगा तो